हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल अजूबा मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको CISI पढ़ाने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका कुछ CISI में ही परसेंटेज का कुछ बातें हैं जो CISI में जिसका जरूरी पड़ता है। देख लीजिए आपका वैल्यू, एक देख लीजिए भिन्न में दिया गया है और एक देख लीजिए परसेंटेज में दिया गया है। ये वैल्यू आप कह सकते हैं, तो अगर आप याद रखते हैं तो आपको CISI बनाने में काफी कम टाइम लगेगा। देख लीजिए, 1% को 100, 1 को 100% बोलते हैं, 1/2 50%, 1/3 33 गुना के 1/3%, आपका 1/25 तक है। ठीक ना, ये तो आप याद कर ही लीजिएगा। और उससे पहले आप यहाँ पे निकालने का भी इसको जान लीजिए। मान लीजिए इसमें से आप कोई ले लीजिए, 1/13 ले लीजिए, 1/13, 1/13 देख लीजिए आपका ये भिन्न में। यहाँ देख लीजिए, अगर परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग करें। परसेंटेज है ना, चलिए 13 के देख लीजिए परसेंटेज, 1/13 का परसेंटेज वैल्यू आपका 7/9/13 है। परसेंटेज है, तो परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए आप इसमें 100 से गुणाए भाग कीजिए। तो ऊपर वाला कीजिए 63 91 और 9, 100 और बटा में 13, नीचे देखिए 100 से भाग हो रहा है, गुना में कीजिएगा तो उलट जाएगा, 1/100 हो गया। इससे देख लीजिए कैंसिल, 1/13 आपका आ गया, परसेंटेज से भिन्न में आपका आ गया। अब एक चीज देख लीजिए, भिन्न ले लीजिए, आपका भिन्न है 1/13। अब भिन्न से परसेंटेज में जाना है। देख लीजिए, अगर भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से गुना करें। ये भिन्न है, इसको परसेंटेज में बदलना है, फिर परसेंटेज में तो 100 से इसमें गुना कीजिए। गुना कीजिएगा तो आपका 100/13 आ जाएगा, भाग दीजिएगा 7/9/13 आएगा। ठीक ना, बस ये रूल आप याद रखिएगा। अगर किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग करें, और अगर भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करें। और यहां से आप थोड़ा सा देख लीजिए, लाइन मेथड जो हम पढ़ाने वाले हैं CI का, उसमें थोड़ा सा देख लीजिए, इसका बहुत ज्यादा यूज। देख लीजिए, ये 3000 है, अपने आप में अभी 100%, 3000 है, अपने आप में 100% है। अगर 3000 का हम बोल दें कि 10% बताइए, 3000 का 10%, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, पीछे से एक कम के और डेसिबल बैठा दीजिएगा। अब बचिए आपका कितना, 300 बच गया। तो यही आपका 10% होगा। अगर हम बोलेंगे कि 3000 का हमको 1% बताइए, तो 1% तो देख लीजिए, पीछे से 2 अंक के पहले डेसिबल दे दीजिए, तो बता कितना, 30 हो गया। अगर हम बोल दे कि 0.1% बताइए, तो इधर से 3 अंक के पहले डेसिबल दीजिए, तो आपका कितना हो गया, 3 हो गया। इस प्रकार आप किसी भी संख्या का अगर परसेंटेज निकालना हो, 10 20 5 30 40 में अगर निकालना हो, तो उसको डायरेक्ट आप मान लीजिए 6000 है, 6000 का हमको 30% निकालना है, 6000 का 30% निकालना है, तो एक अंक के पहले डेसिबल बताइएगा तो कितना, 600, तो आपका 10% हुआ। और 600 के 3 से गुना कीजिएगा तो 36 1800, ये आपका 30% हो गया। अब मान लीजिए एक अंक के पहले दशमलव बैठाते हैं तो होता है 10%, तो 10% हो गया 600, आपको 5% चाहिए तो 600 के दिया कर दीजिए 300, ये आपका 5% हो गया। ठीक है, इस प्रकार अगर 10 5 20 में जो वैल्यू दिया हुआ है ना, तो यही रूल लगाइएगा। अब बाकी अगर भिन्न में दे दे, तो यहाँ से आप अगर कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो इतना बात आप याद होगा ही, और नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट इसका यूज आ जाता है। ठीक ना, तो देख लीजिए, हम फिर एक चीज आप देख लीजिए, हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको CISI में अंतर बताते हैं। ठीक ना,
चलिए देख लीजिए, ये आपका P बराबर देख लीजिए 10,000, R बराबर 10% और T बराबर 3 वर्ष दिया है। अब एक चीज समझिए, आपका यहाँ पे एक रिलेशन है, P A बराबर P प्लस C आई। देख लीजिए, ए आपका होता है ना, ये टोटल पैसा होता है जो आपने किसी को दिया और वो ब्याज के साथ टोटल लौटाया। आपने दिया वो प्रिंसिपल और जितना ब्याज हुआ वो भी लौटाया, और दोनों जोड़ के अगर लौटाए ना तो उसको ए बोलते हैं, ठीक ना, मिश्र धन। ठीक, और पी आपका हुआ प्रिंसिपल, आपने किसी को दिया या किसी से लिया। अब प्लस सी आई देख लीजिए, सी आई आपका हुआ, जो मान लीजिए हम 1,000 रुपया किसी को दिए, 1,000 का ब्याज कितना हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज, वो आपका सी आई हुआ। सी आई की जगह पर एस आई भी हो सकता है। अगर एस आई के तौर पे देंगे तो एस आई होगा, सी आई के तौर पे देंगे तो सी आई होगा। देख लीजिए, ये टोटल कितना हमने दिया, कितना हम किसी को दिए और ब्याज, ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो हम ए मिलेगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन के माध्यम से आप समझिए, P बराबर 1,000 यानी पैसा किसी को 1,000 दिए, रेट 10% टाइम 3 वर्ष के लिए, तो कह रहा है कि सी आई और एस आई बताइए, ठीक ना, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले साधारण ब्याज आप लिखिए, साधारण ब्याज है, यहाँ पे लिख रहे हैं सी आई, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए 10,000 है ना, या देख लीजिए पहला साल, दूसरा साल, ये तीसरा साल। चलिए 10,000 रुपया का 10% कितना होगा, एक अंक के पहले डेसिमल होता है 1,000, तब पहला साल 1,000 हुआ, प्लस देख लीजिए साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है, और पहला साल अगर 1,000 है तो दूसरा साल भी 1,000 होगा, तीसरा साल भी 1,000 होगा, टोटल को जोड़िएगा ना तो आपका 3,000 हो गया, ठीक ना। अब देखिए सी आई में आप देख लीजिए, चलिए 10% निकालिए पहला साल का, तो 10% निकालिएगा तो 1,000, प्लस दूसरा साल में आइए तो दूसरा साल का फिर निकाले 10% तो 1,000, और फिर पीछे ये तो दूसरा साल का 1,000 हम निकाल दिए, लेकिन ये भी देखना है कि दूसरा साल में हम पहुंच गए, इससे पहले भी ब्याज मिला है, तो हाँ देखिए 1,000 मिला है, इसका भी 10% इसमें जोड़ना है, तो इसका 10% जोड़िएगा तो एक अंक 1,000 का 10% यानी कि पीछे से एक अंक के पहले डेसिमल दीजिएगा तो आपका 100 आएगा, यानी कि यहाँ आपका 1,000, इसका 1,100 रुपया हुआ, प्लस फिर तीसरा साल में आइए, तीसरा साल का भी देखिए, पहले लगाइए इस पर 10% तो 1,000 हुआ, इस पर लगाइए फिर तो 100 हुआ, फिर इस पर भी लगाइए 10%, इस पर 10%, 1,100 पर 10% लगाइएगा तो आपका 110 आएगा, और टोटल को जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1,000 और 100, 110, टोटल को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0, 1, 2, 1, 1,210, 1,210 टोटल को जोड़ दिए तो 1,210, ये आपका पहला साल का होगा सी आई, दूसरा साल का सी आई, तीसरा साल का सी आई, और टोटल को जोड़ दीजिएगा तो तीनों साल का सी आई। तो जोड़िए इसको 1,210, उसके बाद 1,100, उसके बाद 1,000, 0, 1, 3, 3, आपका कितना आ गया 3,310, यही आपका सी आई होता है और एस आई होता है, समझ गए ना। एस आई आपका प्रत्येक वर्ष का समान होता है, लेकिन सी आई की बात कीजिएगा तो एक वर्ष का तो सेम है, उसके बाद अगला वर्ष में जाइएगा तो एक बार तो मेन का से लगेगा ही लगेगा, उसके बाद देखो पिछल का भी उससे भी लगेगा, जानते हो चक्रवृद्धि ब्याजों पर ब्याज, ब्याज तो ले लीजिएगा, पिछला भी ब्याज पर हमको ब्याज लेना है, ठीक ना। चलिए इसके माध्यम से आप समझ गए कि एस आई और सी आई में अंतर क्या होता है। अब जो बता से हम लाइन मेथड से एक क्वेश्चन कराने वाले हैं, उसके माध्यम से आप देखिएगा कि अगर P दे दे, R दे दे और T दे दे, अगर तीनों चीज आपका ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन जितना भी आएगा सब एक रूल पर बनेगा। अगर ये तीनों गिवन हो, और मान लीजिए किसी में R नहीं दिया है तो उसका कुछ अलग टाइप होगा,
लेकिन फिलहाल हम हमें वही टाइप बताएंगे जिसमें आपका PRT तीनों गिवन दिया। चलते हैं, देखिए क्वेश्चन। देख लीजिए आपका ये क्वेश्चन रहा। देख लीजिए क्वेश्चन में से हम लैंग्वेज को हटा दिए हैं ताकि यहाँ पे कम टाइम लगे, ठीक ना। देख लीजिए आपका प्रिंसिपल पैसा हम पी जो हम किसी को पैसा दिए, मान लीजिए हम किसी को 15,000 रुपया दिए, रेट लगाए 20% और टाइम दिए 3 वर्ष के लिए। तो देखिए उसमें इतना चीज, एक क्वेश्चन से इतना जवाब हमको मिलेगा। SI बताइए साधारण ब्याज, CI बताइए चक्रवृद्धि ब्याज, ए मिश्रधन बताइए कि कितना दिए और कितना ब्याज टोटल के जोड़ के, फर्स्ट साल का CI बताइए, सेकेंड साल का CI बताइए, थर्ड साल का CI बताइए और CI और SI का अंतर बताइए। चलिए हम लाइन मेथड से ये क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व करने वाले हैं, थोड़ा सा देखिएगा इधर बारीकी से। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप कि अगर 3 साल दिया रहे तो सबसे पहले एक आप लाइन ड्रॉ कीजिए, लाइन ड्रॉ कीजिए और देख लीजिए 3 साल दिया रहे, जितना साल दिया रहे लाइन को उतना भाग में आप बांट दीजिए। देख लो 3 साल दिया है, 3 ग्रुप में हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फर्स्ट हुआ सेकंड और ये थर्ड। चलिए और एक बात आप समझिए यहाँ पे कि लाइन के ऊपर जो होता है ना SI होता है, ठीक। लाइन के ऊपर जितना बात हम लिखेंगे वो आपका SI होगा, लाइन के नीचे जितना बात हम लिखेंगे वो CI और SI का डिफरेंस होगा, ठीक ना, डिफरेंस होगा। चलिए 15,000 रुपया पर 20% लगाइए, तो 15,000 पर 20% लगाना है। एक अंक के पहले डेसिबल दीजिएगा तो बचेगा 1500, तो 1500 हुआ 10%, हमको 20% में चाहिए तो 1500 को दुगुना कर दीजिए 3,000। तो चलिए 3,000, एक बार जानते हैं ना पहला साधारण ब्याज हमेशा समान होता है, अगर इस साल 3,000 दूसरा साल भी 3,000, तीसरा साल भी 3,000, ठीक ना। लाइन का ऊपर क्लियर। अब चलिए लाइन के नीचे लिखना है, याद रखिएगा फर्स्ट साल का CI SI दोनों बराबर होता है, तो पहला घर में हम 0 दीजिए। चलिए दूसरा घर में आइए, तो दूसरा घर का हमको लिखना है, तो देखिए कि दूसरा घर से पहले कोई ब्याज दिया गया है, तो देखिए दूसरा घर से पहले एक ब्याज आपका 3,000 दिया गया है, तो 3,000 का भी 20% इसमें लिखना है। तो 3,000 का 20% लगाइए, एक अंक क्या डेसिबल दीजिए तो 300, तो 300 आपका 10%, तो दुगुना कीजिए 600 आपका 20% हो गया, ठीक। चलिए अब ये घर भी लिखते हैं। ये घर जाने से पहले देखिए कि तीसरा घर को फाइनल करना है, इससे पहले हमको कितना ब्याज दिया गया है, तो 3,000 यहाँ, 3,000 यहाँ और 600 यहाँ। तो देखिए 3,000 का 20% 600 और यहाँ पे 3,000 का 20% 600 यानी 1,200 हो गया, और यहाँ पे 600 का 20% आपको 600 का 20% कितना होगा 120। एक अंक के पहले डेसिमल बताइए, तो 10% हो गया 60, 20% 120, तो टोटल हुआ कितना 600 यहाँ 600 यहाँ 1,200 120 यहाँ, टोटल 1,320, 1,320, ठीक ना। बात को समझिएगा, ऊपर SI सब में समान। अब चलिए दूसरा का फाइनल करना है, तो देखिए दूसरा घर से पहले पीछे कोई पर लगा है 3,000, उस पर भी 20% लगाइए। चलिए तीसरा घर को फाइनल करना है, तो तीसरा घर से पहले देखिए कि ये लाइन के इधर कितना है, इस सब पर लगेगा, ठीक ना। सब पर जोड़ दीजिए ना, 3,000 और 3,000 6,000 और 600 6,600 होगा, 6,600 और 6,600 का 20% हमको चाहिए, एक अंक के पहले डेसिबल आप बैठाइएगा तो कितना होगा 660, तो 10% हुआ, हमको 20% में चाहिए, तो एक डबल कर दीजिए 1,320 कर दीजिए। खैर तो जोड़ के आप निकाल लीजिए या अलग अलग देखिए करते हैं, 600 600 1,200 120 1,320। अब देखिए इतना काम हो गया ना, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए SI पूछ रहा है, SI 3,6,9,000 हो गया। SI होता है ऊपर वाला 9,000।
सी आई पूछ रहा है, तो सी आई हमको पूछ रहा है, ये टोटल सी आई होता है, टोटल सी आई। तो ऊपर में 9,000 और नीचे में आपका देख लीजिए यहाँ पे 1320 है, 1320 है, तो 9,000 और इससे 1,000 ले लीजिए तो 10,320 और 600 जोड़ दीजिएगा तो 10,920, 10,920। ठीक, चलिए और अमाउंट पूछ रहा है कि टोटल ब्याज और पैसा टोटल कितना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम अभी आपको एसआई के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं। ठीक ना, कि मान लीजिए ब्याज एसआई के रिस्पेक्ट में दिया हो, तो एसआई के रिस्पेक्ट में एसआई का ब्याज प्लस पैसा कितना था 15,000। अगर सीआई के रिस्पेक्ट में पूछता तो यहाँ सीआई लिखते, यहाँ 15,000। चलिए देखिए फर्स्ट साल का सीआई, देखिए फर्स्ट साल का सीआई ये टोटल लाइन के इधर कितना 3,000। सेकेंड साल का सीआई कितना 3,000 और 600 3600। थर्ड साल का सीआई 3,000 4,320, 4,320। अब एक बार जानते हैं कि लाइन के नीचे वाला सी आई और एस आई का अंतर होता है, तो अंतर कितना हो जाएगा, टोटल इसको जोड़िए तो 1,300 और 600, 13 6 1920 रुपया, यानी अंतर आपका हो गया डिफरेंस। लास्ट वाला क्वेश्चन 1920 रुपया। देखिए इस प्रकार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक ना, आइए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा हुआ। चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाना है। सबसे पहले आप देखिए कि कितना वर्ष, 3 वर्ष के लिए 6.2/3%। एक बार जान लीजिए 6.2/3% को परसेंट में है ना, इसको भिन्न में बदलिएगा तो 1/15 होता है, 1/15 होता है। ठीक ना, इसीलिए हम पहले उस बात को लिखा दिए हैं, यहाँ पर आने के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब 3 वर्ष तो लाइन काटिए, उसको 3 भाग में इसको बांटिए। ठीक ना, ये आपका पहला साल का, दूसरा, ये आपका तीसरा। चलिए 15% लगाना है इस पर, तो देख लीजिए 6 7 5 पर 00 का 1/15, 15 से काटिए, 15 चौका 60, 15 चौका 60 कट गया, 7 गया, अब 15 बचे 75 पर 2 0 कितना है 4500। चलिए पहला घर में 4500 लिखिए, और जानते हैं कि ऐसा समान होता है तुरंत सब में 4500 लिखिए। देखिए अभी थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आप बनाइएगा ना तुरंत बना दीजिए 4500, इसमें अब 4500। चलिए इसमें जानते हैं 0। चलिए दूसरा साइड का फाइनल करने के लिए देखिए कि इससे पहले लगा है, हाँ लगा है, तो देखिए 45 का 15%, 1/15 कितना होगा, तो 15 से काटिए 1/15, 3 बार में कटेगा और 2 0 यानी 300। चलिए इसको फाइनल करने के लिए देख लीजिए इस तीनों पर लगाना है, तो इसका 300, इसका 300, 600, इसका लगाइए 1/15, तो कितना आएगा 20। 1/15 लगाइए, 15 से कटेगा 2 बार में, 1 0, तो 300 और 300 620 रुपया, 620 देखिए सब हो गया। अब हमारा पूछ क्या रहा है सी आई, तो सी आई टोटल को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे 4500, 3 बार 4500 जोड़िए, 4500, उसके बाद 620 और उसके बाद 300, 0 2 5 3 15 और 6 21 और 3 24 के 4 2 हो गया, 4 3 12 2 14, कितना आ गया आपका 4420। चलिए एसआई पूछ रहा है, तो एसआई पूछ रहा है तो 4500 को 3 बार जोड़ना है, तो 4500 को 3 बार आप जोड़ दीजिए, इतना आप कीजिए 2 0 5 3 15 के 5 1 12 1 13 13 5 पर 00 और डिफरेंस पूछ रहा है,
और डिफरेंस जानते हैं आप, नीचे वाला होता है 620 और 300 920। देखिए इस प्रकार आपका तुरंत देख लीजिए आंसर हो गया। फर्स्ट साल का पूछे, सेकंड साल का पूछे, बस रूल आपको लगाना है। एसआई प्रत्येक वर्ष का समान है, एगो निकालिए सब में भरिए और दो को भरने के लिए अगर यहाँ पे 4 वर्ष का होता तो 4 लाइन में काटते इसको, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको ले रहे हैं, उसमें 2 वर्ष 73 दिन ऐसे दिन रहेगा, ठीक ना। वो क्वेश्चन को जरा देख लीजिए। देखिए आपका पी आपका देखिए दे दिया इतना, रेट दिया है 6.1/4%। अब एक बात जानिए, 6.1/4% को अगर आप भिन्न में बदलिएगा तो 1/16 होता है। ये सब बात हम लिखा दिए, 1/16, ठीक ना। अब देखिए टाइम दिया है आपका 2 वर्ष 73 दिन का। चलिए 2 वर्ष 73 दिन का दिया है ना, यानी कि 2 वर्ष पार करके तीसरा दिन में हाथ लगा दिया है, तीसरा साल में, तो टोटल 3 साल लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि 2 तो पूरा है पूरा, तीसरा में भी गया है, फिर भी आप 3 साल का लीजिए। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हो गया, आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक ना। चलिए इसका 1/16 लगाइए, तो 20 4 8 पर 0, 1/16, ठीक ना। देखिए 16 से इसको एक बार में काटिएगा तो आएगा कितना, 16 एकम 16, 4 घट के आया, ये 4 उतरेगा, 44, तो 16 दूना का 32 लगाइए, 32 लगा दीजिए। उसके बाद देख लीजिए 128 होगा, तो 16 8 28 108 28 लगाइए, एगो 0 बच जाएगा, ठीक है। 1280। अब चलिए निकल गया सब में 1280, आप लिखिए 1280 1280। चलिए एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, 73 दिन बोल रहा है, 2 साल तो पूरा है, 2 साल पूरा है, लास्ट तीसरा साल को जो हम लिखे हैं ये टोटल तीसरा साल का हो गया, लेकिन हमको चाहिए कितना, सिर्फ 73 दिन का। या देख लिए टोटल पूरा साल का लिखा गया, इसको 73 दिन बनाना है, तो 73 दिन बनाने के लिए अब यहाँ पे याद रखिएगा दिन का बात कर रहा है, तो एक साल में 365 दिन, तो 300 टोटल नीचे लिखाता है, 365 लिखिए। कितना दिन बोला, इधर टोटल होता है एक साल में, कितना बोला है 73 दिन, 73 को ऊपर कीजिए, इसको आप काटिएगा तो 1/5 आएगा, 1/5 आएगा, यानी कि आप यहाँ 1/5 से गुना कीजिए, ठीक ना। तो 1/5 से आप गुना कीजिएगा, तो 5 से लगाइए 50, 5 से 5 दूना का 10, 10 2 गिरा 5 से लगाइए 50 25, 3 गिरा, फिर 0 30 हो गया, 5 से लगाइए 6 5 30, 256। देखिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लास्ट में 73 दिन का कितना होगा, 256। चलिए पहला ऊपर क्लियर। अब नीचे आइए, नीचे देख लीजिए पहला साल का था 0, अब दूसरा साल फाइनल करने के लिए देखिए कि इससे पहले भी लगा है, हाँ एगो लगा है, तो इसका 1/16, 16 से काटिए, 16 से काटेगा तो 8 बार में कटेगा, एगो 0 बच गया, तो 80 हो गया, ठीक। चलिए इसको फाइनल करने के लिए देखिए इससे पहले कोई लगा है, तो देख लीजिए इसका भी 16 1/16 निकालिएगा तो 80, इसका भी 1/16 निकालिएगा तो 80, 80 80 आपका हो गया 160, इसका निकालिएगा 1/16 तो 16 से कटेगा, 16 85, 5 बार में टोटल जोड़िएगा तो आपका 165 आ गया, 165 आ गया। लेकिन 165 तक टोटल तीसरा साल का लिखा गया, इसका तो 1/5 करना है ना, तो 1/5 कीजिए, 1/5 कीजिए। देखिए 5 तिया का 15, 1 गिरा 5 तिया का 15, 33 आपका आ गया, 33 256, ठीक ना। अब चलिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या चीज पूछ रहा है, चलिए मान लीजिए तो यहाँ पे अगर SI निकालना हो, SI अगर पूछे तो ऊपर वाला टोटल को जोड़ दीजिए, 1280 प्लस 1280 और प्लस 256, ठीक। अगर CI हमसे पूछ दे
तो देख लीजिए 1280 प्लस 1280 प्लस 256 प्लस में 80 या प्लस 33 टोटल होता है। टोटल के जोड़िएगा तो आपका निकलेगा CI, केवल ऊपर वाले को जोड़िएगा तो निकलेगा SI, और केवल नीचे वाले को जोड़िएगा तो CI और SI का डिफरेंस निकलेगा। ये आपका फर्स्ट साल का हुआ CI, सेकेंड साल का, थर्ड साल का CI, ठीक ना। अब चलिए देखिए, ये आपका आज का टाइप जो था उसमें PR और T दोनों गिवन था, लेकिन अब एक ऐसा टाइप लेके आएंगे जिसमें आपका ये R नोन रहेगा, ठीक ना। तो उसको कैसे बनाते हैं तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाइए ताकि हम जो जितना आप पर वीडियो डालें वो आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो।